यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ एंड इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यहाँ ठंडी पड़नी शुरू हो गई है, इसलिए कैप लगाना ज़रूरी है। एंड दोस्तों, बाज़ार की एक्टिविटीज़ में इतना मशगूल कभी कभी हो जाता हूँ कि सेविंग वगैरह भी भूल जाता हूँ दोस्तों। जब ज़्यादा चिंता हो जाती है आप लोगों की, तो आज पुट ने काफ़ी चिंता में मैं डाल दिया था। उस 23,600 की पुट ने इतना चिंता में डाल दिया था मैं कि वो 210 रुपये तक भागी। दोस्तों, मैंने आज तक अपने इतिहास में इतनी ज़्यादा कोई पुट भागते हुए नहीं देखी। यानी 32-33 आ गई वो। खरीदी तो हमने कम में ही थी, एश्योरेंस अपने मेंबर्स को ग्रुप में देते रहे कि 159 इसका हाई था और 44 इसका लो था। हमने तो ये बहुत सस्ते में ख़रीदी है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप इसको रखिए। लेकिन बाज़ार ने दोस्तों एक बार ऐसा डरा दिया कि निफ्टी बैंक भागता ही जा रहा था। 12 के 12 बैंक ग्रीन थे। जब 2 बैंक रेड हुए, फिर 3 रेड हुए, फिर 4 हुए, तो हमें एश्योरेंस मिला कि अब तो निफ्टी 50 को भी गिरना पड़ेगा। एंड दोस्तों, इतने ज़ोरों से गिरा कि 32 रुपये की पुट 210 रुपये। कभी आपने सुना है? क्या तो टारगेट दे दें और क्या स्टॉप लॉस दे दें, बताइए। लेकिन उसका जवाब मुझे अब मिला। अब क्या मिला? डो जोन्स जो 80-90 पॉइंट प्लस में थे दोस्तों, नैस्डैक डो जोन्स, वो इमीडिएट 3 बजे के आसपास 80 पॉइंट माइनस हो गए। क्या पढ़ हो गई भाई? तो शेयर बाजार है, हेज करके चलना चाहिए। सस्ते में कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, अपने आप को ट्रैप से बचाना चाहिए दोस्तों। तो जब हम घबरा गए तो हमने कॉल, क्योंकि टेलीविज़न वालों ने कॉल दिया 68 रुपये पे 23,800 का, वो तो दोस्तों 11 रुपये आ गई। उसी कॉल में मैंने कि भाई हैज करो, एक कॉल पकड़ लो, यही कर सकते हो। अभी ये 34-35 रुपये है। खैर दोस्तों, 45 पे वो कॉल पकड़ी थी और दोस्तों वो 11-12 रुपये पे बंद हुई है। अब थर्सडे को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने वो BTST में भी दी है, एक लोट हीरो टू जीरो 13 रुपये में पकड़िए और 23 रुपये में बेचिए। अब देखते हैं, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, क्या होता है थर्सडे को। लेकिन पुट तो दोस्तों ऐसी भागी, ऐसी तो हमने कभी इतिहास में देखा भी नहीं। वो कारण क्या था? डो जोन्स 329 पॉइंट डाउन है अभी, नैस्डैक 56 पॉइंट डाउन है, ओपनिंग पे ही है इतना। तो S&P 500 25 पॉइंट डाउन है दोस्तों। एंड यूरोप तो 1.75%, यानी 1.5% से ऊपर ही डाउन है। FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी, जो दोपहर के समय जब ये खुले थे तो ग्रीन थे। अब इनको क्या घुन लग गया? घुन कहते हैं, कीड़ा होता है घुन, जो अनाज में लग जाता है। तो इनके अंदर शायद घुन लग गया है, इसलिए ये टाएं फिस हो गए दोस्तों। लेकिन मुझे कन्विक्शन थी कि पुट जरूर भागेगी। 159 हाई था उसका और 44 उसका लो था। तो दोस्तों कन्विक्शन काम कर गई, 210 से ज़्यादा ऊपर वो पुट गई। 85 पे मुझे निकलने का होश आया और सुबह एक कॉल दिया था दोस्तों 51,000 का 300 रुपये में, बैंक निफ्टी का 400 का टारगेट था। 15 मिनट के अंदर 400 का टारगेट अचीव हो गया था। उसमें हमने कोई ओवर ट्रेडिंग की कोशिश नहीं करी। अब आपको ये हालचाल तो मैंने बता ही दिया।
डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। वैसे मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन ही इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। 3 स्टॉक दोस्तों मैंने सरेआम दिए थे आज। HAL दिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो पूरे दिन 41 रुपीज चढ़ा रहा। एक ONGC दिया था 250 में बाय करिए, 255-56 तक गया वो। और एक स्टॉक और दिया था दोस्तों, वो भी अच्छा खासा भागा। आप लोगों को शायद 2 स्टॉक मैंने पहले ही अपने जिक्र किया था, लेकिन दोस्तों आज तो सारे ही भागे हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे दिए हुए स्टॉक भागे, सुबह तो देखिए सारे के सारे स्टॉक भागे। तो जब ये भागे तब बेच लेना चाहिए। नेस्ले आज मैंने बेचा, जो सस्ते में लिया था मैं नेस्ले, वो बेच। दोस्तों मुझे जैसे ही फायदा होता है ना, मैं तुरंत बेच देता हूँ। मैं 6-7-8% पे भी बेच देता हूँ। 2281 का लिया, अगर मैंने 2232 रुपये में बेच दिया, 2181 का लिया और 2232 में बेच दिया, तो दोस्तों पता नहीं परसेंटेज क्या होगी, मुझे तो कुछ मिला ही है। तो ये US मार्केट के गिरने का, यूरोप के गिरने का नतीजा था, जो हम बहुत ऊपर से गिरे दोस्तों। 783 मेरा लास्ट था, 780 इसने टच किया। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही रेजिस्टेंस से ही वापस घूमा। अगर ये कुछ हड़बड़ाहट या 2 फ्यूचर्स रेड में नहीं आते तो दोस्तों ये बाजार नहीं गिरता। आज ये 800 को भी काटता, 23,800। ग्रुप में मैंने 23,739 दिया था अपना रेजिस्टेंस, वो तो क्रॉस कर दिया। लेकिन मैं ग्रुप में स्टेप बाय स्टेप देता हूँ दोस्तों कि 610 काटेगा तो 694 जाएगा, और 694 जाएगा तो ये फिर 739 जाएगा। दोस्तों ऐसा ही होता रहा। यही बात बैंक निफ्टी में थी कि ये 50-550 काटेगा, तो आज ये 50, 757 एंड 850 एंड 990 भी जा सकता है दोस्तों, वहीं तक गया। और 51,081। लेकिन मेरे रेजिस्टेंस से ये वापस नहीं हुए। ये तो इंटरनेशनली ग्लोबल कुछ हाय तौबा हुई जिससे ये कुछ हुए। हो सकता है मिडल ईस्ट में कुछ भयंकर कांड हो गया हो, यूरो जोन की आज GDP कुछ आ नहीं थी, वो कांड हो गया हो, जॉब क्लेम का डाटा कुछ खराब आ गया हो। तो दोस्तों ये बाजार आज बहुत गिरा। हम कल बंद रहेंगे, तो इस US के गिरने का कल हम पे कोई असर होगा नहीं। कल रात को देखेंगे US में क्या होता है, या दिन भर फ्यूचर्स क्या रहते हैं। हम तो बंद रहेंगे। महाराष्ट्र, बॉम्बे में इलेक्शन है, तो स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटीज सब बंद रहेंगे कल। इसी गिरने की वजह से डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक एंड यूरोप गिरने की वजह से दोस्तों FII की बिकवाली कैश में 3,411 करोड़ की हो गई। इसी गिरने की वजह से, इसी हाई तौबा की वजह से हमारे DII भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी सक पका गए और 2,783 करोड़ का बाई किया कैश में। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर 1,983 करोड़ के FII ने बाई की। ये मॉर्निंग की बाई होंगी, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। इसी से ही बाजार
निफ्टी 50 बैंक निफ्टी चढ़े। 1983 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर में बाई किए। 17,111 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन में बेचा माल। एंड दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ONGC भी भागा, HAL भी भागा और दूसरे स्टॉक भी भागे, तो मुझे ऐसा लगता है या मैं तीसरा स्टॉक भी आपको बताने के चक्कर में ढूंढ रहा हूँ डेटा। मैंने तीसरा क्या स्टॉक दिया था? एक तो देखिए मैंने दिया था ONGC, एक दिया था मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL बोलते हैं जिसको, ये लिखा, और एक दिया था दोस्तों ITC। अपने जितने लेवल पे बाई का संदेश दिया था वहीं से भागे। ITC 467 से भागा 473 तक। ONGC 250 से 255-56 तक गया। एंड HAL दोस्तों, वो भी अपने लो से ही 4,078 से 4,140-50 तक गया। लेकिन बाद में कहाँ क्लोज हुए? मैं तो अपने बाजार को संभालने पे लगा रहा। सुबह दोस्तों क्रूड ऑयल में पुट दिया था एक, कि आप एक पुट खरीद लीजिए। जैसे ही वो 6-7 रुपये बढ़ी, मैंने कि प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए इससे। लेकिन वो पुट 5,800 की 214 रुपये तक गई। 185 पे हमने दिया था और लगभग 200 के आसपास की भाई निकल के प्रॉफिट बुक कर लो, दैट्स ऑल। अभी आधा घंटा पहले 8 बजे के पास या उससे पहले हमने कॉल दिया दोस्तों 5,900 का, वो भी मैंने 185 पे ही दिया। नियर बाई का ही दिया करता हूँ मैं, क्योंकि उसके प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे नियर बाई के। और अगर आप 6,800 का कॉल लेकर बैठ गए तो वो शाम तक भी नहीं जाएगा कल। तो दोस्तों इसीलिए 5,900 का जो कॉल 185 पे दिया, अभी मैंने वीडियो शुरू करने से पहले देखा तो 204 हो चुका था, जबकि मेरा टारगेट ओनली 200 था। मैं थोड़ा ही प्रॉफिट लेने वाला इंसान हूँ दोस्तों, थोड़े में ही खुश हूँ मैं। लेकिन मुझे एक बच्चे ने अभी एक स्क्रीनशॉट भेजा अपने प्रॉफिट का। सुबह उसने पुट में भी कमाया और अब उसने कॉल में भी बढ़िया हैंडसम अमाउंट कमाई। मैं खुश हुआ। सुबह दोस्तों आपको अटपटा लगेगा, 6% तक वोलेटिलिटी इंडेक्स गिरा हुआ था, यानी कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है दोस्तों। ये कहाँ गया? 3.2% ग्रीन में बढ़ के बंद हुआ है। सुबह तक खतरा नहीं है और 3 बजे के आसपास 3.23% बढ़ के बंद हुआ है कि खतरा है। 15.66 पे बंद हुआ है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स। सभी तरफ नजर रखनी पड़ती है ड्यूरिंग द मार्केट आवर, कब क्या हो जाए। लगातार ग्रुप में सुबह मैंने अच्छा कि भाई ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, पूरा का पूरा आप देख लीजिए खोल के। एशिया ग्रीन है, निक्की ग्रीन है, हैंगसेंग ग्रीन है, संघाई ग्रीन है, थाईलैंड ग्रीन है, सिंगापुर ग्रीन है, साउथ कोरिया ग्रीन है, ताइवान ग्रीन है। तो दोस्तों 7-8 सारी कंट्रीज ग्रीन, क्योंकि वे तो 3 बजे से पहले ही बंद हो जाती है, तो उनके रेड होने का मतलब ही नहीं। एशिया में यूरोप भी ग्रीन खुला था 1 बजे, अब क्या हो गया? 2% डाउन है यूरोप। क्या हो गया भाई? मैं जरा वीडियो समाप्ति के बाद गूगल पर सर्च करके देखूंगा भाई मिडल ईस्ट में क्या हुआ, ईरान इराक, क्योंकि यूट्यूबर्स इतनी बकवास करते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ईरान पूरा ख़त्म हो गया। इन पे बंदिश लगनी चाहिए सोशल मीडिया। ऐसे 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 यूट्यूबर्स और ऐसे ऐसे
अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, मेंबर्स बढ़ाने के लिए ये गधेड़े ऐसे ऐसे एडवर्टाइज, ऐसे ऐसे हेडलाइन ने थंबनेल लगाते हैं। देखिए मेरे पीछे तो मेरे घर का ही ये ग्रिल है, बड़े हॉल में मैं बैठा हूँ और सोफे पे मैं बैठा हूँ बढ़िया ऐसो आराम के साथ। तो दोस्तों हमें तो कुछ ये थंबनेल और डिजाइन और इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये जो झूठ मूठ के लोग हैं ये थंबनेल लगाएंगे कि कल तो तहस नहस हो जाएगा, ईरान तहस नहस हो गया, और एक ने तो दोस्तों यहाँ तक लिख दिया नेतन्याहू की मौत हो गई। बताइए, इन लोगों को बैन करना चाहिए, इन पर केस चलना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए कमेंटों को। दिस इज नॉट अ ट्रुथ। ये कभी इजराइल को मार देते हैं, कभी ईरान को मार देते हैं। तो यूट्यूब पे इन लोगों के ऐसे गधेड़ों के वीडियो मत देखिए। गूगल पे जाइए और वहां लिखिए ईरान इजराइल न्यूज, वहां आपको CNN, BBC, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया सभी की सच्चाई पता चल जाएगी दोस्तों। 10-10 मिनट की भी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन इतना गंदा माहौल किया हुआ है इन लोगों ने, जो ये थंबनेल लगा के जो देते हैं। क्योंकि यूपी के इलेक्शन हुए, बीजेपी तो साफ हो गई, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, मोदी तो साफ हो गए। इतनी बदतमीज, देखिए इनको रोक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लगानी चाहिए, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट और इनकी भी क्या गलती है, इनको सुनने वाले और भी गधेड़े हैं। झूठ मूठ की बात सुनने में बहुत से लोगों, क्योंकि अनवांटेड एलिमेंट्स तो बहुत है ना हमारे देश में। हम ये अपने कमेंट्स खोल दें तो वहीं पर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देंगे और कहते हैं कि लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को काम नहीं है। अपने आप बेकारा हो रहे हैं लोग। तो दोस्तों इस एनालिसिस के आधार पे आज हम 23 मेरे याद है 459 पे शायद बंद हुए थे। और दोस्तों हमने लिखा था कि आज हम फ्लैट से अप खोलेंगे, सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे नोबडी नोज, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। हमने ये लिख दिया था, फिर हमने लेवल्स लिख दिए थे कि निफ्टी 50 में ये लेवल्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर ये 23 से 610 काटता है तो 694 जाएगा, और 694 काटता है तो ये 739 जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ। सस्टेन करेगा नहीं करेगा ना आपको पता ना मुझे पता। ये हमें पता चल जाए तो फिर हम माला माल नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये जानने की हम कोशिश करते रहे पूरे दिन। जैसे ही फ्यूचर्स रेड हुए 3 बजे से पहले, दोस्तों हमने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया कैपिटल लेटर्स में कि फ्यूचर्स बिकेम रेड इन US, यूरोप इज गोइंग टू बी रेड, बी केयरफुल। और जब हमने बैंक्स के, अब 2 बैंक रेड हो गए, अब 3 हो गए, और लास्ट में दोस्तों 5 बैंक रेड हो गए, और HDFC बैंक जो 47 रुपीज अप था वो 13 रुपये पे आ गया नीचे। रिलायंस जो 14 रुपये प्लस में था, 19 रुपये प्लस हो गया था सुबह, वो 13 रुपये माइनस में बंद हुआ है। बाकी का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कौन सा कहाँ बंद हुआ है, क्योंकि जब गिरने लगे दोस्तों तो खतरनाक स्थिति बन गई। हीरो टू जीरो 13 रुपये में एक कॉल ले लीजिए 23,800 की, या तो थर्सडे को 23 रुपये हो जाएगी, और नहीं तो ये 0 हो जाएगी। मरता क्या नहीं करता। लेकिन 23,464 लो लगाया, ये बाद में लगाया होगा दोस्तों लो, जब ये ऊपर से गिरा
सुबह नहीं था ये। और 23,780.60 हाई लगाया आज का, और ये बंद हुआ 23,518 पे। आई थिंक मेरे पास ये लिखा नहीं है, आप देख लीजिए, शायद 60 पॉइंट प्लस में बंद हुआ दोस्तों। 25 स्टॉक निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे और 23 स्टॉक गिरे हुए थे, जबकि सुबह 43 बढ़े हुए थे और 7 स्टॉक गिरे हुए थे। तो ये नतीजा बाजार के ताबड़तोड़ गिरने पे हुआ। और गिरा क्यों, ये कारण मैंने बता दिया आपको। डो जोन्स डाउन जबरदस्त अभी जो खुला है, यूरो 2% डाउन। क्या हो गया भाई, कुछ तो हुआ है। कुछ डाटा आना था जीडीपी यूरोप का एंड जो क्लेम का एंड छोटा मोटा, खैर। मिड कैप 503 पॉइंट प्लस में बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों बढ़े हुए ज़्यादा थे, गिरे हुए कम थे। 50,440 बैंक का नीचे का लेवल था, 50,983 बैंक का ऊपर का लेवल था दोस्तों। अच्छा खासा 500-600 रुपये, 500-600 पॉइंट ग्रीन में था दोस्तों। और 50,626 पे 262 पॉइंट प्लस में होके बंद हुआ। 6 बैंक ग्रीन थे और 6 बैंक रेड में थे। ये स्थिति आज के बाजार की थी दोस्तों। अच्छा, एनटीपीसी ग्रीन मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे पास में आई एम शेयर होल्डर्स, तो अच्छा है, मैंने पढ़ा है इसको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड एंड सोलर, अगर ये जनरेशन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का तो ये अच्छा चमकेगा, खासतौर से लॉन्ग रन में। तो दोस्तों मैंने सब कुछ आपको ये ब्यौरा बता दिया, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि थर्सडे कॉल का बाजार रहेगा। थर्सडे कॉल का बाजार रहेगा। एक्सपायरी है 28 तारीख का एक कॉल हमने ले लिया था 114 पे, 123 पे निकल गए, दोबारा फिर ले लिया था तो हम 4 पॉइंट लॉस में निकल गए, ये सोच के कि थर्सडे को निफ्टी 50 में कॉल पुट की काटापेटी होगी और 28 तारीख की एक्सपायरी का कॉल हमें थर्सडे को और सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता मिल जाएगा। 27 को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है एंड फिर निफ्टी का आज एंड हो गया, आज एंड हो गया। उसकी पुट से हम निकल गए थे। एक मेंबर हमारा कॉल में फंस गया था 23,350, गुरुजी से 69 पे पड़ी है एवरेज, अभी 43 आ गई है, मैंने कि होल्ड करके रखिए दोस्तों। आज वो अब खुद देख लीजिए 120 या 125 रुपये तक भागी। कॉल की बात कर रहा हूँ। पुट से तो हमने उसको कल ही निकाल दिया था, जब वो घबराया था तो हमने उसको कल ही बोल दिया था कि एक पुट ले लीजिए 53 में, 73 पहुंच गई तो मैंने कि निकल जाइए पुट से। कॉल का क्या करूं, दोनों तो साथ नहीं भाग सकती, पुट भागेगी तो कॉल गिरेगी, तो कॉल को कैरी कर लीजिए। हालांकि गलत कर रहे हो, कल निफ्टी 50 निफ्टी की एक्सपायरी है, बट चलिए कोई बात नहीं, कैरी कर लीजिए। तो दोस्तों नसीब की बात है, आज वो 120-22 तक भागी फिर निफ्टी की कॉल, तो आज एंड हो गया उसका। अब वीकली फिर निफ्टी नहीं होगा। तो ये इन टोटलिटी बाजार का हाल मैंने बताया। थर्सडे का मैंने एजम्पशंस भी बता दिया। यूएस कितना ही गिरा हो, अगर मिडल ईस्ट में भयानक युद्ध ना हुआ तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, थर्सडे विल बी द डे ऑफ कॉल, बी केयरफुल। क्योंकि क्रूड भाग रहा है, क्रूड की कॉल भाग रही है।
जो ये इंडिकेट कर रही है कि मिडिल ईस्ट में कुछ तनातनी ज़्यादा हो गई है। जब क्रूड बढ़ेगा तब कोल भागेगी, क्रूड जब भी बढ़ेगा तब कुछ उसकी सप्लाई में हर्डल आ गया हो। आप समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू सारी लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं। कुछ रुकावट आ गई हो सप्लाई में तो क्रूड भागा। ओएनजीसी हमने इसलिए दिया था, ओएनजीसी रिलायंस इसलिए भागा था, ओएनजीसी रिलायंस ऑयल इंडिया वो इसलिए भागे थे दोस्तों कि क्रूड पे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट इंडिया खत्म करने जा रही। तो ओएनजीसी में मूवमेंट आया, रिलायंस में भी आया। लेकिन जब हवा बहती है, उल्टी हवा बहती है, तो उसके झोंके में सब बह जाते हैं। थर्सडे निफ्टी 50 में दोस्तों मैं अभी से लेवल बता देता हूँ। देखिए अब तो क्लियर ही हो गया, हम 512 पे बंद हुए। अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, बट 610 अगर इसने काट दिया रेजिस्टेंस निफ्टी 50 ने, तो ये फिर उसी सीढ़ी पे चढ़ेगा जिस सीढ़ी पे से ये उतरा है। 610, 694, 739 एंड 780 लिख लीजिए कागज पर कहीं। अब आप कहेंगे सपोर्ट क्या रहेगा इसका, ये तो 512 पे तो बंद हो गया। यस दोस्तों, सपोर्ट भी वही सीढ़ी रहेगी जिस सीढ़ी से ये चढ़ा। आज कर लो 464, 23,464, वो कट गया तो 350, और 350 कट गया तो पानी पानी हो जाएगा, फिर 225 आ जाएगा। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। मैं अपनी उसी स्पीड से बात कर रहा हूँ जिस स्पीड से रोज एफआई डाटा इंटरप्रिटेशन की सटीक एनालिसिस के समय करता हूँ। आधा घंटा मुझे लगता है दोस्तों, बेकार की बात मुझे करनी आती नहीं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। बैंक निफ्टी 662 पे शायद बंद हुआ है, 262 पॉइंट प्लस में। ये भी उसी सीढ़ी से ऊपर जाएगा, 757, 880 एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 980 से वापस हुआ है 983 एंड 51,070। शायद ये थर्सडे को फिर अटेम्प्ट करेगा। आज तो निफ्टी 50 ने बैंक निफ्टी को खींचा, हो सकता है थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को खींचे। ऊपर की तरफ की बात करूँ, द डे ऑफ कॉल थर्सडे, इफ नथिंग इज देयर इन मिडल ईस्ट और इन वर्ल्ड। सपोर्ट बैंक निफ्टी में क्लियरली सीन, $50,440 आज का लो था, एंड 50,074 74 याद रखिए दोस्तों। 49,939 ये नीचे उतरने की सीढ़ियां हैं। ये लेवल्स मेरे बने बनाए नहीं है। बाजार जिस सीढ़ी से चढ़ता है उस सीढ़ी से उतरता है। फॉरगेट अबाउट कैंडल्स, दे आर टू अचीव डिग्रीज और डिप्लोमा इन फाइनेंस, नॉट फिट फॉर द मार्केट। सब बेवकूफ बनाते हैं। मैंने भी MBA फाइनेंस, HR और एडम में किया है। बस कागज पेंसिल लेके
वे सीढ़ियाँ लिखते रहिए इनकी, जिस सीढ़ी से चढ़ता है उस सीढ़ी से उतरता है नहीं ये एजुकेशनल चैनल। एनटीपीसी में अप्लाई करिए सब, नो प्रॉब्लम, सरकारी कंपनी है। इसलिए सामूहिक रूप से वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों, अदरवाइज कोई फ़ोन करके पूछेगा, कोई एसएमएस से पूछेगा, कोई व्हाट्सएप पे करेगा, ब्लॉग में किसी को करता नहीं। आज वीडियो लेके नहीं आ पाया क्योंकि मैं खुद ट्रैप था, खुद आपत्ति में था दोस्तों। थर्सडे को लाइव मार्केट में वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैक्सिमम लाइक अगर इस वीडियो पे आपको होंगे मोर देन 700, तो कल आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रेषित करूंगा मैं, जो बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। आफ्टर नोइंग द फ्यूचर्स, Nasdaq, S&P and the activity of Europe and the whole world, what is happening, सबको कंक्लूड करके आपके सम्मुख एक सुंदर वीडियो प्रेषित कर दिया जाएगा। अगर अपमूव मुझे दिखाई देगा, देन आई विल से समथिंग फॉर गुड स्टॉक्स टू बाय। अभी से ही मैं लूज ढीली बात नहीं करूंगा। वर्ल्ड में कुछ हो गया और मैंने आपको 2-4 शेयर का नाम बता दिया और आप फंस गए तो आप मुझे गालियां दें, ऐसा बात मुझे नहीं आता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मेरा समय हो गया, धन्यवाद।